हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रिया एंड पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि इफ़ वी आर अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल तो हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इफ़ वी हैव क्लियर्ड आवर CS एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन। राइट नाउ इन दिस वीडियो we are going to talk about if you have cleared CA intermediate और CMA intermediate then उस केस में हम असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल रोल के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। राइट, just for your knowledge let me tell you only last 5 days are left to apply for the position. So क्योंकि लास्ट डेट है दैट इज़ 30th October, तो उससे पहले आपको अप्लाई करना है एंड टुडे इज़ 25, सो अकॉर्डिंगली 5 डेज़ आपके पास हैं। दिस इज़ द एलिजिबिलिटी एंड स्टाइपेंड क्राइटेरिया जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, विच इज़ वेरी अट्रैक्टिव। राइट, पीछे जो हमने वीडियो अपलोड करी थी उसके अंदर मैंने बताया था हाउ टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल ICSI MCA रिक्रूटमेंट। राइट, हियर इज़ द लिंक, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इफ़ वी हैव क्लियर CA इंटरमीडिएट और CM इंटरमीडिएट दैन उसका क्या स्टेप्स होंगे, उसका क्या प्रोसेस होगा अप्लाई करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज़ द वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जाकर यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो को। एंड अगर आपके कुछ भी डाउट होते हैं दैन आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। राइट, एंड अगर आप CS के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं दैन रिक्रूटमेंट पोर्टल पर आकर आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर देख सकते हैं एंड उस फॉर्म को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। करेक्शन तो नहीं कर सकते बट यू कैन डाउनलोड द फॉर्म एंड ऑल्सो आपका लिंक ऑलरेडी आपके ईमेल पर आ चुका होगा एंड अदर डिटेल्स ऑलरेडी ईमेल्स पर आ चुकी होंगी। राइट, नाउ लेट्स सी कि अगर हमें CA इंटरमीडिएट क्लियर है दैन अप्लाई करना है तो किस तरीके से करें। आपको बेसिकली ये इंटरफेस मतलब होम पेज पर आ जाना है ICAI के यहाँ पर ये करियर इन ICAI पर आना है। यहाँ पे आपको ऊपर ही स्टार्टिंग में तो न्यू करके ये आपको एडवर्टीज़मेंट देखने को मिल जाएगा। दिस इज़ द एडवर्टीज़मेंट ऊपर वाला एंड दिस इज़ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे ना तो इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। मीन्स आपको किसी और पोर्टल पे अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आते के साथ ही आपको ये फिल कर देना है। मतलब यहीं पे आपका एप्लीकेशन है दोनों के लिए, फॉर द यंग प्रोफेशनल एंड फॉर असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल। आप यहीं पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो पोजीशन सेलेक्ट करके टाइटल, अपना एप्लीकेशन नंबर है ना, एंड जो आपकी डेट वगैरह है, पिन कोड, सिटी एक्सेट्रा सब कुछ फिल कर देना है। दिस आर मैंडेटरी वाली चीज़ें, तो ये सब मैंडेटरीली फिल करना है। डिटेल ऑफ एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड, देखो ग्रेजुएशन, 12th, 10th, पोस्ट ग्रेजुएशन, CA इंटर अदर्स, आपको ये सब कुछ फिल करना है। किसी ने मेरे यूट्यूब पे पहले पूछा था दैट हमने CA इंटर भी क्लियर कर लिया है एंड CA फाइनेंस भी हमारा क्लियर हो चुका है बट हमको अभी मेंबरशिप नंबर नहीं मिला है। सो उस केस में किस तरीके से हम अप्लाई करें, क्योंकि मेंबरशिप नहीं है तो फिर हम यंग प्रोफेशनल नहीं कर सकते, असिस्टेंट यंग प्रोफेशनल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दैन हम अप्लाई अगर करते भी हैं तो फिर क्या हमको CA इंटर की डिटेल डालनी ज़रूरी होगी या फिर हम केवल फाइनल्स की डालें। देखो मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर लिखा हुआ है CA इंटर, देन यू हैव टू फिल इट, लाइक दिस इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। ऑल्सो जो हमारा एडवर्टीज़मेंट है उसके अंदर भी CA इंटरमीडिएट स्पेसिफिकली लिखा हुआ है फॉर द मैंडेटरी क्वालिफिकेशन के अंदर। तो येस, आपको ये भी अप्लाई करना होगा। ग्रेजुएशन है तो वो भी अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर PG पोस्ट ग्रेजुएशन इफ़ यू हैव डन दैन यू ऑल्सो हैव टू अप्लाई। बट ध्यान रखिएगा जो आप करंटली परस्यू कर रहे हो, मीन्स अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करंटली कर रहे हो या ग्रेजुएशन करंटली कर रहे हो एंड इफ़ यू हैव क्लियर्ड CA इंटरमीडिएट और CS एग्जीक्यूटिव, तो उस केस में आपको उसको यहाँ पर नहीं लिखना। मतलब हमारे स्टिमुलेट पोर्टल पर सीधा ये लिखा हुआ था डायरेक्शन कि इफ़ यू आर परस्यूइंग दैन उसको नहीं यहाँ पर ऐड करना ग्रेजुएशन में। सो आपको भी नहीं करना होगा बट लेकिन अगर आपने कर लिया है दैन ईयर ऑफ पासिंग क्योंकि आपको लिखना ज़रूरी है एंड मार्क्स लिखने ज़रूरी है। राइट, मेंबरशिप नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एम्प्लॉयर, आपको ये सब कुछ लिखना होगा। अगर नहीं है दैन आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, 0 और nil में भी, ठीक है। दैन आपको कुछ अदर चीज़ें लिखनी होंगी, नॉलेज, मतलब ये सब कुछ आपको फिल करना होगा। लास्ट में आकर आपको यहाँ पे रेज्यूमे जो अपना अपलोड करना पड़ेगा एंड फ़ोटो आपकी अपलोड करनी पड़ेगी।
यहाँ पे चूज़ फाइल करने के बाद आपको अटैच करना होगा एंड आफ्टर दैट वो अटैच हो जाएगा, देन आपको सबमिट करना होगा फॉर्म को। इसके बाद आई डोंट नो, इसके बाद मे बी वो आपको मेल भेजेंगे या फिर हो सकता है और कुछ डिटेल्स हो तो वो नेक्स्ट स्टेप में आपसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आप ICAI का अप्लाई कर सकते हो। इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट होम पेज पर आना ICAI के एंड करियर्स पर जाना, राइट, एंड यहाँ पर आपको ये दोनों मिल जाएंगे। दिस इज़ द एडवर्टीज़मेंट एंड ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। लास्ट डेट भी आपको देखने मिल जाएगी, दैट इज़ 30th अक्टूबर। नाउ ICMAI के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें आप किस तरीके से अप्लाई करेंगे। आप जैसे ही होम पेज पर आएंगे, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट देखने को मिल जाएगा। इस एडवर्टीज़मेंट को जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, तो ये खुलकर आपके सामने आएगा, राइट, रिक्रूटमेंट 2025। तो इसके अंदर ये रिक्रूटमेंट वाला पूरी चीज़ें आपको दी हुई हैं एंड यहाँ पे आपको दिया हुआ है दिस रिक्रूटमेंट। इस पर आपको क्लिक करना है। ये ओरिजिनल एडवर्टीज़मेंट यहाँ से देख सकते हो एंड जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, देन आपके पास ओके माय कनेक्शन इज़ इंटरप्टेड। देन आपके पास जो इंटरफेस आएगा, आपको उस पर जाके अप्लाई करना है एंड जो कुछ भी डिटेल्स हैं वहाँ पे फिलअप करनी है एंड आपका रिज्यूमे अपलोड करना है, फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है एंड इस तरीके से आपको उस चीज़ को फिल करना है, राइट। दिस इज़ वेरी सिंपल, आपको इस तरीके से अप्लाई करना होगा, राइट। नाउ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इम्पॉर्टेंट थिंग, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 30th अक्टूबर। तो उससे पहले अप्लाई कर लीजिएगा एंड कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपको अप्लाई करने को नहीं मिलेगा, राइट। इसके अंदर हमने ये देख लिया स्टेप बाय स्टेप गाइड एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू हैव सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, राइट। मैंने आपको बता दिया कि एप्लीकेशन स्टेटस एंड एप्लीकेशन फॉर्म अगर हमने ICSI के थ्रू अप्लाई करा है, दैन किस तरीके से हम रिक्रूटमेंट पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन स्टेटस भी देख सकते हैं कि वो प्रॉपर्ली सबमिट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, राइट। एक चीज़ बहुत कॉमनली मतलब मेरे से भी पूछी जा रही है एंड मुझे भी इस चीज़ में डाउट है दैट क्या जो हमारा 21 मंथ्स वाला जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो इसके अंदर इंक्लूड होगा या फिर वो अलग से करना पड़ेगा, एंड क्योंकि दिस इज़ फॉर 3 years कंप्लीट, राइट। तो इसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएगी वो 21 मंथ्स या फिर उनको अलग से हमको करना पड़ेगा। सो देखो, इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन तो मेरे पास भी नहीं है, मैं भी नहीं कुछ कह सकती हूँ क्योंकि ऐसा कुछ हमारे एडवर्टीज़मेंट में नहीं है एंड ICSI ने अभी कुछ ऐसा बताया नहीं है। सो आई होप सो कि ICSI जल्दी हमको कुछ बताए इस चीज़ के ऊपर, क्लैरिफिकेशन दे, दैन मैं आपको बता सकती हूँ, राइट। देखो, ग्रेजुएशन इज़ नॉट कम्प्लीटेड, व्हाट टू डू। देखो, एडवर्टीज़मेंट के अंदर सीधा लिखा हुआ था कि तुम्हारा CS एग्जीक्यूटिव और CMA इंटरमीडिएट क्लियर होना चाहिए। उन्होंने ग्रेजुएशन को कोई बात नहीं करा, बट लेकिन जब हम फॉर्म फिल कर रहे थे तो उसके अंदर ग्रेजुएशन इज़ अ मैंडेटरी फील्ड, है ना। तो उस वाले केस में क्या करें, हो सकता है आपका ग्रेजुएशन इस साल कंप्लीट होने वाला हो तो फिर आप उसको इस साल वाली डेट पर 3 years कंप्लीट डाल सकते हैं, अगर दिसंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो। अदरवाइज़ आप ग्रेजुएशन को नहीं फिल कर पाएंगे एंड आई डोंट थिंक सो कि फिर फॉर्म आप फिल कर पाएंगे। सो इस वाले केस में आप एक काम कर सकते हो, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म MCA को मेल कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक आई हैव प्रिपेयर्ड अ फुल फॉर्मेट, उसके अंदर मैंने आपको MCA की ईमेल ID भी दी है एंड डिटेल्स, जिस तरीके से आप MCA को मेल कर सकते हो अपने फॉर्म के साथ रेज्यूमे वगैरह अटैच करके, राइट। सो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए या फिर मेरे लिंक्डइन पर जाकर मुझे बता सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर दैट इज़ लेट्स डिकोड CS पर आकर आप पूछ सकते हो अगर आपको कुछ मतलब ये वाला फॉर्म भी चाहिए एंड MCA की मेल ID भी चाहिए जिस पर आप मेल कर सकते हैं। सो यू कैन आस्क मी, दैन मैं उसमें आपको हेल्प कर सकती हूँ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब रेज्यूमे अपलोड करते हैं तो वो प्रॉपर्ली अपलोड नहीं होता, तो इसके अंदर 2 चीज़ आप कर सकते हो, या तो थोड़ा सा वेट करो, टेक्निकल इशू हो सकता है, ग्लिच हो जाते हैं, कई बार ग्लिचेस हो जाते हैं, या फिर आपकी जो PDF है ना उसको आप रीसाइज़ कर सकते हो। एक बार आपने रीसाइज़ कर दिया ना तो मे बी वो अपलोड ईजीली हो जाए, राइट।
या फिर आप दोबारा रीअपलोड कर सकते हो। वो फॉर्म आपका फिल ही रहता है, वो सेव हो जाता है एंड रिफ़्रेश कर कर या फिर रिकनेक्ट कर कर आप उसको रीअपलोड कर कर देखो, ठीक है। एक और मेन क्वेश्चन जो कि मेरे को भी बहुत इशू करा था, सो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, व्हाट शुड आई फिल। देखो मेरे पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है बिकॉज मैंने अपनी ट्रेनिंग अभी तक स्टार्ट नहीं करी है। सो इस केस में जस्ट बी ऑनेस्ट, इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस दैन फिल इट एज ज़ीरो और नील या NA या समथिंग ज़ीरो, क्योंकि फेक चीज़ें मत बताइएगा। बी ऑनेस्ट अबाउट योर क्वालिफिकेशंस एंड योर एक्सपीरियंस और योर ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, उस चीज़ को बताइए, राइट। एंड हाउ टू अप्लाई फॉर ICAI और ICMA, ये हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया है। सो दैट्स ऑल। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, राइट। डोंट फॉरगेट, जल्दी फिल कर लीजिएगा, 30 अक्टूबर नियर है, इट्स अ वेरी गुड चांस, सो आप अप्लाई कर सकते हो। Thank you so much for watching. Take care all. And if you have any doubt, then you can ask me in the comment box or the comment section. You can DM me on LinkedIn or you can join my Telegram channel. I have provided all the links in the description box. Thank you so much. Take care. Bye bye.